कानपुर शूटआउट के एक और आरोपी शशिकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बिकरू कांड के एक और आरोपी शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस से लूटे गए कई हथियार बिकरू गांव से बरामद कर लिए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हथियार दिखाते हुए कहा कि शशिकांत के खुलासे के बाद पुलिस ने विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही शशिकांत के घर से इंसास राइफल मिली है। एडीजी बोले, इस पूरे मामले में 21 आरोपी थे, जिनमें से 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री और शशिकांत हैं। 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जिनमें विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रशांत मिश्रा और प्रवीण दुबे शामिल हैं। एडीजी ने कहा कि 120B के तहत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 216 में से 2 आरोपी जेल गए हैं। अभी इस केस में 11 लोगों की तलाश जारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पकड़े गए 2 लोगों को रिमांड पर यूपी लाया जा रहा है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कानपुर कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पुलिसकर्मियों की बेरहमी से की गई थी हत्या। सभी के कत्ल में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शहीद सीओ को मारी गई 4 गोलियां, 3 गोली शरीर से पार हुई तो 1 गोली सिर में लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सीओ का पैर भी काटा गया था। सीओ समेत 4 पुलिस वालों को गर्दन से ऊपर पास से गोली मारी गई, जबकि एक पुलिसकर्मी के चेहरे पर फायरिंग भी की गई। गैंगस्टर के मामा के घर में सीओ को घेर कर मारा गया। भारत में हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए और 553 मौतें हुई। एक दिन में 17,989 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक 9,06,752 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,71,460 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी एक्टिव केस 3,11,565 है। वहीं रिकवरी रेट 63.2% है। बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए यूपी पुलिस के डायल 112 की क्षमता बढ़ाई गई। वर्क फ्रॉम होम के लिए 400 लैपटॉप किराए पर लेने की अनुमति। कोरोना के कारण अब तक 2 बार 112 का मुख्यालय बंद हो चुका है। वर्क फ्रॉम होम से 140 कर्मचारियों ने आपात सेवा को बनाए रखा था। आगरा में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 1400 को पार कर गया। सोमवार रात 14 नए मामले सामने आने पर संक्रमितों की तादाद 1411 पर आ गई। इससे पहले रविवार तक 9 मामले सामने आए थे। वहीं सोमवार को एक और मौत होने से मृतकों की तादाद 93 हो चुकी है। प्रयागराज के रहने वाले कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इन दिनों अपने घर के आसपास के पूरे इलाके को भगवा रंग में रंग रहे हैं। मोहल्ले के सभी मकानों और दूसरी इमारतों को भगवा रंग में रंगवाकर उनकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनवाए जा रहे हैं। आरोप है कि जो लोग भगवाकरण पर ऐतराज जता रहे हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं और साथ ही उनके घरों पर पथराव भी किया जा रहा है। इलाके के 2 लोगों ने तो मंत्री के परिवार वालों और समर्थकों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। महाराजगंज की फैमिली कोर्ट के पास की जगह जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। यहाँ पति पत्नी और उनके घर वालों के बीच जमकर जूतम पेजार हुआ और हाथापाई भी हुई। ये हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। कई लोगों ने दोनों पक्षों के विवाद को शांत कराने की कोशिश की। 1 साल पहले दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी में कहासुनी और मारपीट होने लगी, जिसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। अलीगढ़ में भाजपा की पूर्व मेयर के पति की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और रॉब झाड़ते हुए पुलिस वालों को होश में रहने की हिदायत दे डाली। ये मामला थाना दिल्ली गेट इलाके का है। कुछ देर बाद पूर्व मेयर भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पति को समझाने के बजाय पुलिस वालों पर ही अपना गुस्सा दिखाया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मेयर के पति पुलिसकर्मियों से कहते हुए दिख रहे हैं कि होश में रहो। गोरखपुर में कोरोना के साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं राप्ती और रोहिन नदियां अभी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं, लेकिन चढ़ाव लगातार जारी है, जिससे शहर और उसे सटे गांवों में बाढ़ के हालात हैं।
बारिश की वजह से गांव जलमग्न हो गए। बाग, खेत खलिहान, प्राथमिक विद्यालय तक पानी में डूब गए। गोरखपुर शहर के उत्तर पश्चिम के 52 गांव के संपर्क मार्ग भी पानी भर गया। शहर की कॉलोनियों में भी जमा पानी बीमारियों को दस्तक दे रहा है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक पुलिया से टकराकर पलटा। वाराणसी से सोनभद्र आ रहा था ट्रक, हादसे में 2 लोग की मौत, कई लोग जख्मी। मौके पर पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर निकाला। आगरा में 2 साल की मासूम ने 10 दिन में कोरोना से जंग जीत ली। बच्ची के साथ साथ उसके पिता और चाचा ने भी कोरोना पर जीत हासिल की। कस्बा शमशाबाद में उनके आने पर परिवार के साथ साथ लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। कांवड़ यात्रा पर रोक के चलते डाकघर में गंगाजल की बिक्री बढ़ गई है। अलीगढ़ हाथरस के 8 डाकघरों में गंगोत्री के पवित्र गंगाजल की बिक्री जोरों पर है। 30 रुपए में 250 ml की शीशी श्रद्धालुओं को मिल रही है। डाकघर में गंगाजल 2 साल पहले से उपलब्ध कराया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में सरेआम फायरिंग, पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया पर जानलेवा हमला। एटा के जिला पंचायत सदस्य पर हमला, जिला पंचायत सदस्य का ड्राइवर भी हुआ घायल। ड्राइवर के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। आलमबाग थाना क्षेत्र के अजंता हॉस्पिटल के सामने की वारदात। मथुरा में हाईवे पर फायरिंग से अफरा तफरी, हाईवे पर बदमाशों की कार सड़क पर पलटी। पुलिस ने कार सवार 4 बदमाशों को कब्जे में लिया। हरियाणा नंबर की थी कार। पुलिस कर रही है बदमाशों से पूछताछ। मुजफ्फरनगर के गांव कासमपुरा में छेड़छाड़ के मामले में 2 गांव के लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे गांव के कुछ लोगों ने युवती से पहले छेड़खानी की और उसके बाद अपहरण करने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया है। चंदौली में स्टार्टर चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए 2 युवकों को थाने ले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही पुलिस टीम का घेराव भी किया। देवरिया कोतवाली में 2 पक्ष मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से की जमकर मारपीट। वीडियो में पुलिस भी दिख रही है जो बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं और मारपीट करते जा रहे हैं। हमले में एक शख्स के सर पर गंभीर चोट आई है, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्नौज में बंधक महिला को मुक्त कराने गई पुलिस की लापरवाही सामने आई है। महिला को मुक्त कराते समय लोगों ने पुलिस कर्मियों से की धक्का मुक्की। पुलिस कर्मियों पर हो सकता था बड़ा हमला। पुलिस ने बदसलूकी करने वाले 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। ठठिया थाने के उमरावपुरवा गांव का मामला। गाजियाबाद में रोजाना वाहन चोरी की घटना सामने आ रही है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। पूरा मामला थाना कबीरनगर के राजपुर गांव का है, जहां बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वाहन चोर बड़े आराम से घर में कूदा, फिर बाइक निकाली और गेट बंद करके रफू चक्कर हो गया। वारदात रात 1 बजे की है। ग्रेटर नोएडा में 1 हफ्ते से गायब कारोबारी का मथुरा जिले की नहर में शव मिला। कारोबारी 5 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। मामले में पुलिस ने कारोबारी के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आपसी कहासुनी के बाद दोस्तों ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया था और उसके शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मृतक की कार और उसके बाकी सामान बरामद कर लिए हैं। नोएडा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। एक बार फिर फेज 2 पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती 7 से 8 जुलाई को सेक्टर 83 में मौजूद एक कंपनी में की थी चोरी। घायल बदमाशों पर दर्जन भर से ज्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज। इनके पास से पुलिस को 2 तमंचे, 2 जिंदा और खोखा कारतूस समेत चोरी की बाइक मिली है। पकड़ा हुआ बदमाश प्यार मोहम्मद गाजियाबाद का हिस्ट्री शीटर है, जो कई सालों से फरार चल रहा था। बुलंदशहर के छतारी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। बदमाशों ने कुछ दिन पहले कोतवाली देहात में लूट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने एक शख्स को लूट के विरोध में गोली भी मारी थी। पकड़े गए बदमाशों पर गौतम बुद्ध नगर में लूट, हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 6 कारतूस, 1 होंडा सिटी कार बरामद।
बागपत में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। यमुना पूछते पर पुलिस, एसओजी और 2 बदमाशों के बीच जमकर गोलियां चली। फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। लूट की 2 घटनाओं में वांछित था। एक बदमाश पुलिस पर हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। घायल बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। गिरफ्त में आए बदमाश पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराधों पर लगाम कसने के लिए पीलीभीत पुलिस ने ऑपरेशन बिजली चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 24 अपराधों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही। गिरफ्त में आए युवक को फोन पर बात कराने की तस्वीर वायरल। हथकड़ी लगे युवक को फोन पर कराई बात। एक ही बाइक पर दिखे आरोपी और पुलिस। सोशल डिस्टेंस का भी नहीं किया पालन। पौड़ी के जिला पूर्ति विभाग में राशन कार्ड धारकों की लंबी कतार लगी हुई है। ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने ही लाइन में खड़े हैं। विभाग के कर्मचारी भी बिना मास्क के ही विभागीय कार्यों को निपटा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। गोरखपुर में स्कूल फीस विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला। अभिभावकों ने अपने घर पर नो स्कूल नो फीस का पोस्टर लगा दिया। स्कूल के मैनेजमेंट को साफ संदेश दिया गया कि अभिभावकों के साथ तालमेल बनाकर रखें, उन्हें परेशान न करें। इस बार मौसम की मार से आम की अच्छी पैदावार नहीं हुई। ऊपर से कोरोना और लॉकडाउन से आम का व्यापार चौपट हो गया है। किसानों और व्यापारियों का कहना है कि 2 दिन के लॉकडाउन या छुट्टी का जो फैसला यूपी सरकार ने लिया है, उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है।